हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ अपने साथ कुछ इंटरेस्टिंग से आइडियाज़ लेकर। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो हर बार की वीडियो से थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि हर बार मैं कुछ डीआईवाईज़ बताती हूँ। इस बार मैं वॉल डेकोर से रिलेटेड आइडिया लेकर आई हूँ, यानी कि हम आज इस वीडियो में रमज़ान डेकोरेशन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने अपनी वॉल्स को क्लियर किया, यानी जिस वॉल पे मुझे डेकोर करना था तो उस पर से मैंने ये डेकोर पीस उतार लिया। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बनाया था। अगर आपने इसको नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने उससे वहाँ से उतार लिया था, और फिर इसे टांगने का भी इंतज़ाम करना ज़रूरी है, क्योंकि घर में बच्चे हैं और वो कुछ भी ख़राब कर सकते हैं, और जब इतनी मेहनत से हमने कुछ बनाया है तो उसे ख़राब तो होने नहीं देंगे। इसलिए हमने इसे दूसरी वॉल पर टांगने का इंतज़ाम किया, और उस वॉल पर भी इस तरह के कुछ डेकोर्स मैंने बना कर लगाए थे। तो आज उन सबको हम उतार देंगे, और यहाँ पर मैंने बीट की हेल्प ली है। मैंने 2 बीट लगाकर इस वाले वॉल डेकोर को हैंग कर दिया है। तो इस तरह से ये तो सेटल डाउन हो गया है। अब चलिए आते हैं अपने क्राफ्ट टेबल पर और अपने मेन डीआईवाई को स्टार्ट करते हैं, जो हमें अपने डेकोरेशन के लिए बनाना है। हम वेडिंग कार्ड के दुश्मन हैं, तो कुछ भी हो वेडिंग कार्ड, कुछ भी करना हो वेडिंग कार्ड। तो आज भी मैंने वेडिंग कार्ड को उठा लिया है। ऐसे करते करते पता है मेरे सारे वेडिंग कार्ड्स ख़त्म हो गए। अब मुझे मांगना पड़ेगा सबसे, मतलब रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, सबसे मांगना पड़ेगा, क्योंकि इतनी तो दावत भी नहीं आती जितने वेडिंग कार्ड्स मैंने यूज़ कर डाले। तो खैर इस वीडियो में भी हमने वेडिंग कार्ड का यूज़ किया, और उसके ऊपर इस तरह से मैंने मार्किंग कर ली थी, यानी कि इसकी जो लेंथ है हमने 12.2 सेंटीमीटर रखी है, और इसकी विड्थ हमने 9 सेंटीमीटर रखी है। इस तरह से हम एक स्क्वायर बॉक्स बना लेंगे, और इसके यहाँ पर मैंने पूरे मार्किंग लिख दी है कि मतलब किधर किधर क्या क्या आपको मतलब लेंथ रखनी है, वेट रखनी है। तो अब इसके ऊपर मैंने 2 इंच का स्पेस छोड़ के ऊपर भी मैंने सेंटर में एक लाइन खींच दिया और इसका सेंटर निकाला है। तो ये सेंटर, क्योंकि इसकी विड्थ 9 सेंटीमीटर की थी, तो इसका हमने मिड पॉइंट 4.5 रखा है, और इससे हम नीचे एक वी बना देंगे, सो दैट जो हमारा बैनर होता है, यानी बर्थडे बैनर होता है, उस तरह से ये एक टैग बन जाएगा। तो मैंने इसको ऐसे बना लिया। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो ये वी कट है ये किस तरह से बनाएं, मतलब कि ज़्यादा ऊपर कि नीचे। तो और आप इसकी मेजरमेंट को चेंज भी कर सकते हैं, थोड़ा चौड़ा, थोड़ा और लंबा भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे इतना रखना था तो हमने इतना ही रखा है। तो अब मैंने यहाँ पे एक ब्लैक चार्ट पेपर लिया है, और फेविक गम की हेल्प से इसे इसके ऊपर स्टिक कर देंगे, सो दैट जब ये चिपक जाएगा तो हम फिर इसे कट करके निकाल लेंगे, तो हमारा काम थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने एक एक करके सारे जो हमारे ये बैनर के कार्ड है हमने इसको स्टिक कर दिया था, तो हमारा काम थोड़ा इजी हो गया। अब आप चाहें तो इस पर ब्लैक एक्रेलिक कलर से पेंट कर सकते थे। मेरे पास ब्लैक एक्रेलिक कलर नहीं था, मतलब मेरा ख़त्म हो गया था, तो हमने ईजी वे निकाला कि इसको हम चार्ट पेपर से कवर कर लेते हैं। ये भी बहुत इजी तरीका है, और थोड़ा मैस से भी बच जाएंगे। अब हम आपको बताएं कि मैंने यहाँ पे एक और हैक निकाला है, क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी और इसकी सूखने में टाइम लग रहा था, और सूखने के पे भी इसमें सिलवटें जो आ रही थी ना, ये बहुत ख़राब लग रही थी। तो इसके लिए हमने जो ये हमारी प्रेस है इसको एकदम लो पे करके हल्की हीट कर लिया था, और अपने कार्ड पे से चला लिया था। इस तरह से हमारा ग्लू भी जल्दी सूख गया, और हमारा जो सिलवटें थी वो भी ख़त्म हो गई, तो सब कुछ एकदम अच्छे से सेटल हो गया। तो इस तरह से मैंने सारे कर लिए थे। तो अगर आप चाहे तो आप रख दें इसे सूखने के लिए, आप वो भी कर सकते हैं, और नहीं है तो झटपट मेरे वाला आइडिया अपनाना है तो आप इस हैक को कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे इन बैनर्स के ऊपर अल्फ़ाबेट्स भी लिखने थे, तो इसके लिए मैंने क्या किया कि ऊपर से मैंने 1 इंच और नीचे से 1 इंच इतना स्पेस छोड़कर बीच में लाइन खींच लिया था, और इसके ऊपर ही हम अपने अल्फ़ाबेट्स को लिखेंगे। तो मैंने ऑफलाइन पहले से ही, क्योंकि हम कुछ भी दिखाते हैं तो उसका पहले ट्रायल ले लेते हैं कि मतलब वो सही है कि नहीं है, तो इसलिए मैंने और भी अल्फ़ाबेट्स बना लिए थे। तो यहाँ पे सिर्फ वीडियो में हम आपको एन बनाकर दिखा रहे हैं, बाकी सारे अल्फ़ाबेट्स मैंने बना लिए थे। तो आप अपने मतलब जिस चीज़ का आपको बैनर बनाना हो आप उस अल्फ़ाबेट को लिख लीजिए, और उसके काउंट के हिसाब से ही आप अपने इन कार्ड्स को बनाएं, बैनर कार्ड्स को। और अब यहाँ पे मैंने फैब्रिक ग्लू लिया है, और उसके ऊपर जो हमने अल्फ़ाबेट लिखे थे फैब्रिक ग्लू अप्लाई कर दिया है। तो अब जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखा उन्हें पता है कि मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ। जिन्होंने नहीं देखा मैं बता दे रही हूँ कि यहाँ पे हम ग्लिटर का इस्तेमाल करेंगे इसके जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं इन्हें उभारने के लिए।
तो देखिए ये बिल्कुल ऑप्शनल है कि आप इस पे ग्लिटर से इसके अल्फ़ाबेट्स को उभारेंगे या फिर कलर से। आप यहाँ पे चाहे तो पर्ल एक्रेलिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं, वाइट कलर से भी इसे पेंट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में तरह-तरह के बैनर्स आते हैं, लेकिन मैंने अपने डेकोर की थीम ही ब्लैक और गोल्डन रखी थी, तो इसलिए मैंने ये चूज़ किया है। अगर आपको कभी भी कोई कलर ना समझ में आए कि क्या किस कलर से पेंट करें या किस कलर से बनाएँ, तो हमेशा ब्लैक की तरफ जाया करें। बेस को ब्लैक रखें, गोल्डन, येलो इससे प्ले किया करें। वाइट तो ये सबसे सेफेस्ट कलर होते हैं जो हर चीज़ पे अच्छे भी लगते हैं और इजी हो भी जाते हैं। और कोई कलर अगर आपको ना समझ में आ रहा है और अगर समझ में आ रहे हो तो आप उससे भी प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ग्लिटर अप्लाई किया था, तो जो पहले मैंने आर पे ग्लिटर अप्लाई किया वो ग्लिटर बहुत ज़्यादा मतलब पुराना टाइप का था, रखे रखे ख़राब हो गया था। तो फिर मैंने उसको हटा के उस पर दूसरा अप्लाई किया। तो मैंने यहाँ पे दूसरा पैक यूज़ किया और इसके ऊपर नीचे भी मैंने थोड़ा और ज़्यादा शेडिंग वगैरह देने के लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक ग्लू के छोटे-छोटे पॉइंट्स और बिंदी वगैरह रख दी थी और उस पे भी मैंने फैब्रिक ग्लू लगा दिया था। तो जहाँ-जहाँ पे आप फैब्रिक ग्लू लगाएँ और ग्लिटर डाल के उसको अच्छे से फैला दिया करें, तो जहाँ पर भी ना पहुँचा होगा ग्लिटर वहाँ भी पहुँच जाएगा। तो देखिए मार्केट में महंगे से महंगे अच्छे से अच्छे बैनर आपको मिल जाएंगे। 100, 200, 150 ऐसे बैनर्स मिल जाते हैं। जैसे आपकी क्वालिटी आप लेंगे वैसे आपको प्राइस देने होंगे। तो लेकिन जब हम घर में बना सकते हैं तो फिर बाहर से लाने में क्या मतलब क्या ही बाहर से लाना है। तो देखिए इसको बनाने में ज़्यादा पैसे मुझे लगे नहीं। मैंने ये चार्ट पेपर यूज़ किया जो कि मुझे 10 रुपये का पड़ा था और इसका सिर्फ हाफ़ ही यूज़ हुआ है इस बैनर को बनाने में। और ग्लिटर 5 रुपये का मिलता है। फेविकॉल वगैरह अगर आप डीआईवाई करते हैं तो आपके घर में होगा, नहीं है तो आप ले लें। तो देखिए 10, 15, 20 रुपए में आसानी से बन गया। और ये ग्लिटर तो हाफ़ भी यूज़ नहीं हुआ है, मतलब हाफ़ मैंने यूज़ किया और उस पर भी मुझे ये बच गया था। तो इस तरह से हमारा ये बैनर बन गया। इसको रख देते हैं सूखने के लिए। अब आते हैं अपने DIY नंबर 2 की तरफ, यानी मेन डेकोर की तरफ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे A4 शीट लिया है। ये येलो कलर की A4 साइज़ की शीट है और इस पर हमें इवनली लाइन क्रिएट करनी थी, तो इसलिए मैंने इस तरह से इन्हें फोल्ड कर लिया था। अब यहाँ पे डेंट पड़ चुका है, लाइन एकदम प्रॉपरली मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमें मिल गई। अब मेजर करने की ज़रूरत तो है नहीं, बस फिर जैसे हम लोग बचपन में वो जापानी पंखे बनाते थे उस तरह से इन्हें ज़िगज़ैग करके फ़ोल्ड कर देना है। अब देखें इन्हें फ़ोल्ड करने के बाद 20 से बेंड जब आप करेंगे तो हमें 20 का सेंटर मिल जाएगा। तो जिसके पास स्टेपलर है वो स्टेपलर लगा दे तो बहुत अच्छी बात है। मेरा स्टेपलर मिल ही नहीं रहा था, तो फिर क्या करना था कि मैंने इसे हॉट ग्लू से ही इसके भी सेंटर में हॉट ग्लू लगा के इन्हें स्टिक कर दिया था। हाँ, इसमें थोड़ा काम ज़्यादा बढ़ गया था, बट अब नहीं मिल रहा था तो क्या कर सकते थे। तो इस तरह से मैंने इसे 20 से जोड़ लिया और इस तरह का मैंने मतलब इन्हें 20 से अटैच कर लिया और 2 सर्कल मैंने बना के रखे थे ऑलरेडी, तो इन्हें भी आपस में इस तरह से हम पेस्ट कर देंगे। तो ये एक फ्लावर जैसा हमें पैटर्न मिल जाएगा जिसे हम अपने वॉल पर लगाएंगे। तो मैंने इस तरह के कई बना लिए थे, जैसे कि ये पर्पल मैंने बनाए थे, ये थोड़ा छोटे हैं येलो वाले से, और येलो के मैंने 5 पीसेस बनाए थे और एक सबसे बड़ा मैंने ब्लैक कलर का बनाया था जो हम बीच में से सेंटर में रख सकें। तो इस तरह से मैंने सारे फ्लावर्स को बना लिया था, लेकिन अभी भी ये बहुत मुझे काली-काली लग रहे थे, तो इसलिए मैंने ये डार्क ग्रीन काई टाइप का कलर नहीं, इस तरह का शीट रखा था, तो मैंने येलो के सेंटर में इससे लगा दिया था। क्योंकि मुझे लगाना तो यहाँ पे ब्लैक ही चाहिए था क्योंकि थीम ही यही है हमारी, लेकिन मेरा ब्लैक चार्ट पेपर एकदम ख़त्म हो चुका था, तो फिर मैंने इस कलर का यूज़ किया और इसके सेंटर्स में मैंने ये मतलब इस कलर का सर्कल लगा दिया। और अब मैंने ग्लिटर शीट पे कुछ अपने चंदा मामा और उनके सितारे इन सबको बना लिया था और इन सर्कल्स पे हम लगा देंगे। तो पर्पल वाले में मैंने चांद और सितारे दोनों लगाए हैं और बाकी सब में मैंने किसी में चांद किसी में सितारे इस तरह से बना लिए। अब अपने जो ब्लैक वाला फ्लावर है बड़ा वाला, उसको भी सेंटर में कुछ बनाना था, तो इसके लिए मैंने ग्लिटर शीट पे रमदान लिखा था। अब मैंने क्या किया कि पीछे की तरफ रमदान लिख लिया था और जब हम इसे कट करने लगे तो पलटा तो देखा कि मतलब ये उल्टा आ रहा है, ग्लिटर उल्टा आ रहा है। तो फिर मैंने क्या किया कि मार्कर से उसके ऊपर रमदान लिखा और देन उसको कट किया था। तो ये हमारा DIY एकदम कंप्लीट हो गया है और हॉट ग्लू की हेल्प से लगा देंगे। तो चलिए अब इन सबको अपनी वॉल पर हैंग कर देते हैं, मतलब पेस्ट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे चिपकाने के लिए डबल साइडेड टेप का यूज़ किया है। आप चाहे तो मास्किंग टेप का यूज़ कर सकते हैं जो अच्छी क्वालिटी का हो। मेरा मास्किंग टेप ख़त्म हो गया था तो मैंने डबल साइडेड टेप का मतलब यूज़ कर लिया है।
अब देखिए मैं एक बिगिनर मतलब क्राफ्टर हूँ, बिगिनर लेवल पे वीडियो बना रही हूँ, तो इतना मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा टूल्स वगैरह नहीं है कि बहुत अच्छी लाइटनिंग हो, बहुत अच्छा रूम मेरा अट्रैक्टिव दिखे। और क्योंकि मेरी वॉल भी पिंक कलर से पेंट है तो और भी ज़्यादा चीज़ें उभर के नहीं आती। वॉल अगर वाइट कलर में होती तो और ज़्यादा डेकोर वगैरह चीज़ें उभर के आती, लेकिन मेरी जो वॉल है वो पिंक कलर की है तो इसलिए बहुत डाउन हो जाता है हर चीज़। और मेरे रूम में इतनी ज़्यादा लाइट्स वगैरह भी नहीं है, हम लोग रेंट के रूम में रहते हैं, तो मेरे पास इतने ज़्यादा टूल्स वगैरह लाइट्स वगैरह नहीं है कि हम इस पर फोकस कर सकें। लेकिन जो भी है जितना भी है मैं ट्राई कर रही हूँ, ऊपर वाले ने कभी दिया तो फिर वैसी लेवल की भी वीडियो बनेगी, वैसी क्वालिटी वाली भी। तो इस तरह से मैंने ये बना लिया था। और जो बैनर है अभी उन्हें भी कंप्लीट करना है, तो बैनर को हैंग करने के लिए मेरे पास पंचिंग मशीन नहीं थी कि हम उसे होल्ड कर सके, तो इसलिए बचपन में जैसे हम लोग कुल्हड़ में तराजू बनाते थे ना, तो ऐसे छेद करते थे चाकू से या फिर कैंची से, तो इससे भी मैंने वही जुगाड़ लगाकर इसे छेद कर लिया सारे में। और इन्हें हैंग करने के लिए मैंने यहाँ पे रिबन का यूज़ किया है। अब आप चाहे तो मोटा वाला रिबन यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास ये पतला वाला रिबन भी था तो मैंने उससे ही इन्हें हैंग कर लिया। तो चलिए अब इन सब का फाइनल लुक देख लेते हैं। दोस्तों लाइटनिंग कम होने के कारण ये कुछ ज़्यादा उभर के नहीं दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत खूबसूरत डेकोर लग रहा है। उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को ये मेरा वॉल डेकोर का आइडिया पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये एकदम फ्री है बिल्कुल भी, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए जल्दी से कमेंट में अपने फीडबैक बताइए, तो जिसका भी कमेंट सबसे पहले आएगा मैं उसके कमेंट को पिन कर दूँगी। तो तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। ओके, बाय बाय।